दिल्ली के पास गुड़गांव बड़ा, वहाँ का बड़ा एक बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली के साथ। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी मस्जिद को जला दिया, आग लगा दी, भस्म कर दिया उन्होंने, और इमाम मस्जिद को मस्जिद के अंदर ही शहीद कर दिया है। बड़े खौफनाक मनाजिर हैं, वो सारे दिखा नहीं सकता। चलो शायद मेरे अगर एडिटर साहब ने इजाज़त दी तो जलती हुई जो मस्जिद है उसका धुआं मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये हालत है इस वक्त। और इस वक्त उसी इलाके, मणिपुर के इलाके में मुसलमानों को कारोबार करने की परमिशन नहीं है। हिंदू इंतहा पसंद जाते हैं, उनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं। पाकिस्तानी के साथ एक प्रॉब्लम है दादा, और वो प्रॉब्लम ये है कि दैट कम्युनिटी डजंट वांट टू स्टडी, एनालाइज बियॉन्ड व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन ऑफ अ थिंग। वो ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, और ना ही वो अपनी द्वारा बनाए गए बबल के बाहर झांकना चाहते हैं। जरा हिना रब्बानी खान जी के स्टेटमेंट का हम एनालिसिस करते हैं। शी सेड दैट इन टुवर्ड्स आवर ईस्ट, टुवर्ड्स आवर नॉर्थ, वी हैव मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप बिकॉज़ उनके नॉर्थ में चाइना है। हाइपर इन्फ्लेशन ने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी चीज है ना, ऐसी दर्दनाक बीमारी है ये। कोई एटम बॉम्ब, कोई दुनिया का खतरनाक से खतरनाक बॉम्ब इतनी तबाही नहीं मचा सकता किसी देश में। आप वहां की जो रोजगार है उसको बढ़ने मत दो, कम भी मत करो, न्यूट्रल कर दो, और वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन 3 साल के लिए झोंक दो, वो देश बर्बादी पे आ जाएगा। यहाँ पर तो न्यूट्रल तो छोड़ो, यहाँ पर तो जो कमाने की व्यवस्था है वो भी गिरती जा रही है, हाइपर इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है। इनके ऊपर तो 2-2 बम एक साथ फट रहे हैं। इसीलिए इस कौम के पास में सिवाय बर्बादी तबाही के आज पाकिस्तान में हालत बहुत खराब है। अंदर की खबरें निकलती नहीं है, वरना पाकिस्तानी मीडिया में भी नहीं आती कि हमको डायरेक्ट उनकी बाइट दिखा दें। पर सच यही है कि आज लोग जो है वहां पे नर्क से बदतर जिंदगी नहीं जी रहे। विशेष तौर पर जो मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उसकी जिंदगी नर्क से बदतर नहीं। और जो एलीट है, जो अमीर तबका है, जो यानी कि जो अमीर का मतलब जो 10-15 हजार परिवार हैं असल में एकदम करोड़पति खरबपति वाले, उनके लिए आज पाकिस्तान से अच्छा कोई देश नहीं। वो इतना जबरदस्त आज माल काट रहे हैं, उनके लिए अच्छा कुछ। रेलवे स्टेशन पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी, और साथ में 3 मुसलमान बैठे हुए थे उनको भी गोली मार दी, और कहा कि अगर मोदी का साथ नहीं दोगे तो ये होगा। मोदी का और योगी का, यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है आदित्यनाथ योगी, बहुत इंतहा पसंद आदमी है, अगर उसका साथ नहीं दोगे फिर तुम्हारे साथ ये होगा। यानी ये जो है इस वक्त सूरत हाल है, ये इस वक्त हालत बनी हुई है दोस्तों। मुंबई में IIT एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है IIT। वो लिखते हैं अब IIT के कैफेटेरिया, IIT जो है ना, जिस तरह आपके यहाँ लम्स है या IB है, समझ रहे हैं आप, वहाँ पे IIT है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, लम्स जिस तरह आपके पास यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है या IB बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उन्होंने अपने कैंटीन में क्या लगाया हुआ है, लिखा हुआ है वेजिटेरियन ओनली आर अलाउड टू सिट हेयर। आपको पता है हम मुसलमान गोश्त खाते हैं, ठीक है, और हिंदुओं में एक बहुत बड़ी तादाद है जो गोश्त नहीं खाती है, वेजिटेरियंस है। आपके मुसलमानों का, वहाँ के मुसलमानों का हाल, पाकिस्तान का हाल भी अच्छा नहीं है बाय द वे। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा है, लेकिन कभी कभी वहाँ के मुसलमानों का हाल देख के कम से कम पाकिस्तान का शुक्र अदा करने का दिल करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें पाकिस्तान दिया। वाकई ऐसा है जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ, मेरी चूँकि जब मैं किसी बैरून मुल्क जाता हूँ तो वहाँ के इंडियन से मुलाकात होती है मेरी, वो बजाते खुद लोग अच्छे हैं, वो वॉयलेंस नहीं चाहते, मुतशद्दुद नहीं चाहते। इंसिडेंट जो है इस पे तो अभी पाकिस्तानी मीडिया को होश नहीं आया ना, क्योंकि हमें तो इस वक्त अपनी पड़ी होती है, हम तो मुल्क की सियासत को जो है वो देख रहे होते हैं। एक और वीडियो है, शायद अगर वो चल पाई तो मैं कहूँगा मेरी गुफ्तगू के दौरान एडिटर साहब चला दें। उसमें जो है वो है उसका जगह का नाम है खारगांव, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि एक कह लें कि एक जगह है, एक मस्जिद तो नहीं कह सकते, किला है। वहाँ पे मुसलमानों ने अपनी इबादत गाह जो है वो बना रखी है। सब्ज झंडे मुसलमानों की निशानी होते हैं, उन्होंने लगाए थे, और वहाँ पे हिंदू जाते हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो जाते हैं, और वो जाके वो सब परचम जो है वो उतार लेते हैं। ये ग्रीन फ्लैग विद सैफरन फ्लैग जो है वो उतारा गया। अब ये क्या था जना, हाँ अच्छा ठीक है, ये दरगाह है, सॉरी मैं माजरत के साथ, हजरत काले खान की दरगाह है। वहां पे हिंदुओं की एक अच्छी खासी तादाद मर्द व खवातीन जाती है।
अगर हम डार्लिंग ऑफ द वेस्ट होते तो वेस्ट का सबसे बड़ा एनिमी, नेमेसिस, इफ दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, द नेमेसिस ऑफ द वेस्ट इज रशिया। रशिया के साथ हम खड़े हो गए, तो कौन सा डार्लिंग होगा वेस्ट का जो कि रशिया के साथ खड़ा होगा, और जो रशिया के साथ खड़ा है वो वेस्ट का डार्लिंग कैसे हो जाएगा? इंडिया हैज नीदर बीन द वेस्ट डार्लिंग ऑफ द वेस्ट नॉर द ईस्ट। और रही बात कि आप चाइना के सबसे बड़े दोस्त हो, क्या दोस्त हो चाइना के भाई? चाइना ने आपकी अभी ये गए थे बिलावल जरदारी अमेरिका से ये मांगने कि हमको $800 मिलियन दे दो। अमेरिका ने इनको दिया $200 मिलियन, उसके बाद कहा कि $600 मिलियन जाके चाइना से बोलो कि तुम्हारा जो लोन है वो माफ कर दे, तो $600 मिलियन हो जाएगा तुम्हारे पास। क्या एनालिसिस कर रही हैं? वेस्ट के सारे मीडिया ने एस जयशंकर को बोला कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, आप तो रशिया के साथ खड़े हो गए हो, रशिया से आपने सस्ते में ऑयल लिया है, तो हम वेस्ट के डार्लिंग हो गए। वेस्ट हैज बीन ऑन द कॉन्ट्ररी। वेस्ट तो इसके बाद भी हमसे वो कह रहा है कि हमको इंडिया के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, बिकॉज कि हम इंडिया को एंटेगोनाइज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको ये पूछे हिना रब्बानी खान की, वेस्ट की डार्लिंग तो आप हैं, हिंदुस्तान की धरती को बर्बाद करके उसका इस्लामाइजेशन कर दिया, तो हम भी अपनी धरती को बर्बाद करके जब तक इस्लामाइजेशन नहीं करते तब तक हम अच्छे इनके हिसाब से पड़ोसी नहीं है। अपनी भाषाओं को, जैसे इन्होंने पंजाबी को मार दिया, सिंधी को मार दिया और उर्दू को मार दिया, अरे पश्तो को मार दिया, तो जब तक हम अपनी भाषा को नहीं माने तब तक हम जो है अच्छे इनके हिसाब से अच्छे पड़ोसी नहीं होंगे। तो आई मीन क्या इसकी एनालिसिस की जाए? और रही बात जरदारी साहब, अरे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तान इज रेडी टू डिस्कस ऑल आउटस्टैंडिंग इशू। व्हाट द हेल इज द इशू भाई? स्टैंडिंग इशू, अगर तुम अपने मन में मेरे लिए दुश्मनी, ये तो वही बात हो गई कि एक लड़की है, मैं उससे मन में बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे कह रहा हूँ ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ आउटस्टैंडिंग क्लियर करो। लड़की परेशान है कि भैया आउटस्टैंडिंग इशू क्या है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो भैया ये कोई इश्यूज नहीं है हमारे आपके साथ। आपको क्या करना है? आपको टेररिज्म करना है, प्लीज कंटिन्यू। आपको अपने आप पे इस्लामिक जिहाद बढ़ाना है, प्लीज कंटिन्यू। कोई आपसे बात नहीं होगी जब तक आप सेक्युलराइज नहीं होगे, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। भाई कोई भी मोड हो, इंडिया शुड समरली रिजेक्ट इट। कोई मोड हो जाता, तुम्हें इलेक्शन में जाना है, तुम्हें अपने लोगों को रेडिकलाइज करना है, तुम्हें फंडामेंटलाइज करना है, भाई तुम जानो, हमारा आपके साथ कोई इशू नहीं है। आप अगर टेररिज्म बंद करके ये सोच रहे हो कि हम पे एहसान कर दोगे और इसके लिए हम आपके साथ टेबल पे बैठे, तो आप करो भाई, जाओ करो टेररिज्म, जितना कर सकते हो करो। टीटीपी से लड़ने के बाद ये मत कहना कि टीटीपी हमारी दुश्मन है। जितना जो तुम कर सकते हो करो, जो तुम इंडिया को बर्बाद करने के लिए कर सकते हो करो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मुझे ये एफएटीएफ से ज्यादा ये लगता है कि अगर आपने रिसेंटली पढ़ा हो तो एक न्यूज़पेपर में खबर छपवाई गई कि सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर 10 या 18 बिलियन डॉलर के करीब का इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में टू ओपन ऑयल रिफाइनरी। तो उसकी कीमत क्या होगी? क्यों सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? उसकी जो इनको कॉस्ट देनी होगी उस 12-15 बिलियन डॉलर जो भी आ रहा है इनके यहाँ, उसकी कॉस्ट ये होगी कि इनको इंडिया के साथ अपने नेचुरल संबंधों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जिस तरह से अनाज क्या महंगा होता चला जा रहा है, बेसिक बुनियादी चीजें, आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, चीनी, ये वो दुनियादारी, दूध, ये सब बेसिक बुनियादी जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं। चलो इंसान पनीर नहीं खाएगा, इंसान चलो चिकन, पाकिस्तानी जो है वो चिकन भी नहीं खाएंगे, वो सब भी चलो नहीं खाएंगे, लेकिन ये आटा तो खाएंगे, चावल तो खाएंगे। और ये सब किसी, मैं कहता हूँ किसी इनकी सरकार ने नहीं करा है, कोई इनकी फौज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई इसके लिए रॉ, मोसाद, इंडियन, इजरायली, ये वो दुनिया नहीं जिम्मेदार है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो एक विचारधारा। क्या विचारधारा? लड़ के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, ये। और ये जो एक इसको बेसिक तौर पर अगर हम देखें ना, वैसे तो उसमें काफी सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर देखें तो एक पूरा का पूरा जो समाज है भारत की, अगर हम बात करें तो भारत में एक समाज की अपने हिसाब से संरचना है। आप देखो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हिंदुओं को, सिखों को वहां से नहीं भगाया, उन्होंने किसको भगाया? उन क्लासेस को भगाया जो वहां पर एलीट क्लास थे, जो वहां पर बिजनेस मैनेज करते थे। और बिजनेस भी किस तरीके से, मैंने आज भी लाहौर के अंदर आप जाके देखो, जा तो नहीं सकते, कह रहा आप इंटरनेट पे देख लो, लाहौर के अंदर के ज्यादातर सरकारी अस्पताल आज भी वो हैं जो उस समय 1940 में वहां के हिंदू सिख सेठों ने बनाए थे।
वो उन लोगों के बनाए हुए चैरिटेबल हॉस्पिटल आज भी सरकारी हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन लोगों के बनाए हुए धर्मशाला को आज ये अलग अलग तरीके से चला रहे हैं, उनके लोग के बनाए हुए स्कूलों को आज आज तक चला रहे हैं। इतनी इतनी बड़ी बात, आप इसको अंदाजा लगाओ कहाँ पे जाके बात पहुंचती है। तो ये है। और यहाँ पर इसका एक दूसरा साइड में आपको बताऊं तो कड़वा सच है, बहुत ही बुरा लगेगा सुनते हुए, लेकिन एक भारत का भी ऐसा सच है कि भारत में हिंदू हो, सिख हो, जितने भी सनातनियों की हम बात करते हैं, ये 100% होना कम से कम आज के पर्सपेक्टिव से बहुत मुश्किल लगता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? सुधर सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के हिंदू हैं, सिख हैं, बाकी जितने भी सबके सब सनातनी हैं, इन सबको जो है वो नॉनवेज भी खाना है, इनको लेदर भी पहनना है, लेकिन उस पेशे में नहीं उतरना है। उस पेशे में यदि कोई इनका बीच का भाई बंधु उतर भी जाए तो उसको हट घी जीना छी ये वो दुनियादारी, नीच दुनियादारी कह करके समाज से उसका बाइकआउट कर देंगे। अब तो चलो फिर भी थोड़ा उस चीज़ों में सुधार आ रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक सुधार नहीं था और आज भी पूरी तरीके से सुधार नहीं आया। तो आपको यूज करना है, आप कस्टमर हो नॉनवेज खाने के, आप कस्टमर हो लेदर पहनने के, ऐसे 50 और चीज़ों के। आपको अपनी गाड़ियां रिपेयरिंग करवानी ही करवानी है, आपको ये सब चीज़ें करवानी करनी, लेकिन उस पेशे में ना तो खुद को किसी को उतरना है ना उतरने देना है। उससे बड़ी बात ये है, अभी किसी का लड़का बच्चा बोल दिया, किसी का कुछ भी बोल, कोई बेरोजगार युवा बोल दे अपने पिता से कि नहीं मैं लेदर का काम करूंगा, ये करूंगा, एक्सेप्ट करेगा? भगा और देगा अलग से, बहुत मुश्किल ही चांस है कम एक्सेप्ट करे। तो ये सब वो चीजें हैं जिसको समझना चाहिए। या तो आप उसके कंज्यूमर भी ना बनो, या तो फिर अगर कंज्यूमर बनना है तो फिर पीछे तक भी जाना आपको चाहिए, वरना कभी भी आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे, कभी भी आप यहाँ पर 100% सनातनियों को समाज बना ही नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान में भी यही था ना, ये लोग कंज्यूमर थे, या इनको भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, इनको फल अनाज सब्जी चाहिए, लेकिन वो जो उगाने वाला था, जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला था, जो सिस्टम को चलाने वाला था, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला था, उसको आपने भगा दिया। तो सोसाइटी का जो एक जरूरी हिस्से को आप निकाल दोगे तो इसी तरीके से लड़खड़ा के भवन की तरह वो गिर जाते हैं।